केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में शुक्रवार 25 जुलाई 2025 को प्रामाणिक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। भारत की भाषिक नीति और हिंदी विषय पर आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान में मूर्धन्य भाषाविद एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर उदय नारायण सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय हिंदी संस्थान के मानवीय निर्देशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी ने की। उन्होंने व्याख्यान में आए वक्ता प्रोफेसर उदय नारायण सिंह का धन्यवाद करते हुए व्याख्यान माला में सुधार और श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तर योजना को शामिल करने का सुझाव दिया। प्रोफेसर कुलकर्णी ने समय की महत्ता और संतुलन पर बल दिया। उन्होंने देश की भाषा नीति के मुद्दों पर गहनता से सोचने की दिशा पर बात की और अंग्रेजी की महत्ता पर सवाल उठाते हुए नियत और नियति का सिद्धांत समझाया। उन्होंने भाषाई नीति में साफ नियत की कमी को बाधक बताया और अपनी भाषाओं की ओर लौटने का उद्यान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की भाषाई नीति से संबंधित योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिसमें 22 भाषाओं में 3.5 लाख पाठ्यपुस्तकें बनाने और पथ निर्माण जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रोफेसर कुलकर्णी ने हिंदी की महत्ता को रेखांकित करते हुए इंजीनियरिंग, मेडिकल और न्यायालय जैसे क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग के औकड़ों प्रस्तुत किए और इसमें निहित रोजगार की अपार संभावनाओं पर भी चर्चा की। भाषिक मृदुता के लिए प्रत्यक्ष प्रयास की आवश्यकता पर भी बल देने की बात की और इस व्याख्यान माला को सार्थक बताते हुए इस पहल को महत्वपूर्ण बताया। सर, जो आपने आज आयोजन हुआ है सर पाणिनि व्याख्यान माला का, सर उसका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, आज का जो व्याख्यान माला के मेन जो मुख्य संदर्भ है वो ये है कि भारत में कोई लिखित घोषित भाषा नीति न रहने पर भी हमारे संविधान के माध्यम से हमारी सरकार की जो अलग अलग स्कीम्स रहे हैं, जो अनाउंसमेंट्स रहे हैं, या मान लीजिए जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो राय रही है, उसके माध्यम से हम लोग किस तरह से अलग अलग प्रदेश में और मुख्य रूप से केंद्र सरकार के माध्यम से भी अपनी भाषाओं को संरक्षण कर रहे हैं। उसमें जो साहित्य रचना है या सृजन है, उस प्रक्रिया को कैसे बढ़ा रहे हैं, इस सब के बारे में, इन सब के बारे में चर्चा हुई और काफ़ी उत्साह देखा लोगों में। प्रश्न इसमें बहुत सारे आए और इसमें तो बहुत सारे सवाल आ सकते हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे वितर्क की जगह है, लेकिन केवल वितर्क में उलझे रहें तो मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक अपनी ओर से केवल सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर ना करके हम अपना भी एक कुछ इसमें प्रयास करें, एक दूसरे को समझने का, सहने का और दूसरे को सम्मान करने का, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यही मेरा मुख्य बात, जो राय है वो यही है।